ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे। धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है। वेद शास्त्र, रामायण, महाभारत जैसे रोचक कथाएं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप मेरी कथाएं में कहीं चूक या गलती हो जाए तो आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। हमारी संस्कृति और महाभारत कालीन पौराणिक कथाएं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि शास्त्रों का ज्ञान, धर्म, विवेक और हमें मिल सके। मित्रों, मैं कि किसी जाति धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ज्ञान अखंड है और ज्ञान को नापा नहीं जा सकता। जितना ज्ञान मुझे मिल पाया है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, महानुभाव, मेरी गलती या कथा में कोई कमी हो गई हो तो इसके लिए मैं बारंबार आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस एपिसोड में आपको जाने की लंकापति रावण सहस्त्र बाहु से लंकापति रावण और किष्किंधा नगरी बाली ए युद्ध। लंकापति रावण त्रिलोक विजयी कैसे कहलाया? पहला कारण, रावण लंका लगभग 72 शतयुग तक राज्य किया था। रावण स्वर्ग लोक और लोकपालों दिग्वालों पर विजय प्राप्त, पृथ्वी पर अयोध्या, महिष्मतिपुरी और किष्किंधा नगरी छोड़कर से सभी राज्यों पर रावण ने विजय प्राप्त किया था। मित्रों, स्वर्ग, मत्स्य, पाताल लोक विजय प्राप्त करने वाला वीर त्रिलोकी विजय कहलाया रावण। सहस्त्रबाहु अर्जुन के राजा कृकंदी का पुत्र था। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से युद्ध स्थल में युद्ध करते समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाती थी। एक समय नर्मदा नदी के में अपनी स्त्रियों के साथ यह जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय स्थानों में से 2 को दूर दिग्विजय के लिए सेना सहित निकल रावण नर्मदा नदी पर शिव भोलेनाथ, रावण के इष्ट देव भोले शंकर की पूजन कर रहा था, मग्न था। सहस्त्रबाहु द्वारा नदी के जलधारा के प्रवाह को रोकने के कारण नर्मदा नदी के वेग को रोककर अपने हाथों से एक बांध बना लेता। इतनी शक्तिशाली सहस्त्रबाहु अर्जुन और नर्मदा नदी का पानी अपनी विस्तार बढ़ाता है तो रावण, जो 2 कोस दूर भगवान शिव शंकर पूजन में है, जो मग्न था, उसकी पूजा की सामग्री, हवन कुंड इत्यादि सामग्री सहित सब कुछ पानी में बह जाता है। मित्रों, इसी से क्रोधित होकर लंकेश रावण कारण जाने पर सहस्त्रबाहु से बड़ा भारी युद्ध होता है। भयंकर युद्ध हुआ। फिर सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बनाकर रावण को दशों सिरों पर एक एक दीपक जलाकर अपनी स्त्रियों को दिखाता था और रावण का शक्ति का घमंड और अहंकार तोड़ा। फिर सहस्त्रबाहु रावण को अपने नगर ले गया। बाद में पता लगने पर पुलस्त्य ऋषि ने रावण को सहस्त्रबाहु से छुड़वाया और मित्रों, सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की मित्रता करवाई। इसी भी रावण अपनी विजय के पक्ष में समझता है, बल्कि यह रावण की बहुत बड़ी हार थी। दूसरा कारण मित्रों है महानुभाव कारण, वानर राज बलि, जिसकी पर वरदान प्राप्त था। जो भी वानर राजा बाली से युद्ध करने के आएगा या खड़ा होगा, उस शत्रु की आदि शक्ति वानर राज बाली में चली जाएगी और प्रवेश हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान बाली को था। और महाबल की चर्चा सुनकर बाली को पकड़ने के लिए रावण ने विचार किया कि एक दिन वानर राज बलि समुद्र तट पर संध्या कर रहे हैं। रावण चुपके से पीछे से आकर बाली को पकड़ना चाहा, परंतु मित्रों, इस बात की भनक बाली को लग गई। उसने रावण तुरंत पकड़ लिया और क्रोध से अपने बगल में दबोच लिया और 6 महीने तक अपने बगल में ही दबाए रखा। किष्किंधा नगरी से ले गया। फिर रावण ने पूछ की वह क्रोध है अपने बारे में जानकर देकर रावण ने बाली की बहुत सराहना और स्तुति की। फिर बाली भी प्रसन्न हो गया। दोनों में मित्रता हो गई। फिर बुरी तरह रावण अपनी हार स्वीकार कर झुककर शर्म करने लगा। तत्पश्चात लंका चला गया। इससे भी रावण ने अपने विजय पक्ष में युद्ध को रखा था। रावण की तीसरी युद्ध की हार पाताल लोक में। इस पाताल लोक में राजा बलि के द्वारा मात्स्य की महिमा और मत्सा सुनकर रावण ने सोचा कि यही बलि को बंदी बना लिया जाए तो मित्रों, पाताल लोक पर भी आसानी से विजय प्राप्त हो सकती है। कहाँ पहुँचने पर उसने बालकों ने रावण को पकड़ लिया और पकड़ रावण की राजा बलि के पास ले गए। राजा बलि ने रावण को अपने पास बिठाकर प्रेम पूर्वक पूछा। तत्पश्चात बलि ने रावण से कहा, वहाँ पर मेरे पिता के कानों के कुंडल पड़े हैं, उन्हें उठाकर ले आओ। रावण ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु राजा बलि के पिता हिरण्याकश्यप के कर्ण कुंडल
नहीं उठा सका। उसे अपने बल एवं शक्ति पर बहुत पछतावा और घमंड अहंकार टूटा। बाद में बलि ने प्रेम पूर्वक रावण से समझा बुझाकर विदा कर दिया। रावण की इस प्रकार तीसरी हार होती है। रावण ने इसे अपनी बहुत बुरी हार और विजय पक्ष में मान लिया था। सार्व राजा भी किसी अवसर में पराजय हो जाता है। रावण में एक विशेषता थी कि शारीरिक बल के साथ तपोबल, योग बल, शस्त्र बल, संपोध बल, इष्ट बल, दुर्बल आदि अनेक प्रकार के बल थे। उपरोक्त सभी महानुभाव रावण से बलपूर्वक बदला लेकर अंत में मित्रवत व्यवहार किया था। इन्हीं कारणों से रावण को तीनों लोकों में हारो और वह त्रिलोक विजयी समझ बैठा कहलाया था। मित्रों, और भी रामायण महाभारत वेद शास्त्रों की कथाएं जानकारी उजागर बताने का प्रयास करता रहूँगा। हे महानुभाव, आप सबको से आज्ञा लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।